हेलो स्टूडेंट्स, मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको? मेरी वॉइस ऑडिबल है? ओके, ठीक है। सो हम कंटिन्यू करते हैं अपना लास्ट लेक्चर। इन लास्ट हमने किया था आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है। इन लास्ट क्लास वी हैव डन द आइडेंटिटी रिलेशन एंड द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हम अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं और फिर फर्दर टॉपिक्स करते हैं इसके। सो किसी को वॉइस में प्रॉब्लम हो तो मुझे प्लीज़ बता दीजिए। नेक्स्ट वी हैव द, हमने किया था लास्ट क्लास में आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या था? आपसे मैंने कहा था कि अगर कोई सेट है, आपके पास सेट ए है, इसमें है 1 2 3, तो आपका जो रिलेशन आर फॉर्म हो रहा है उसमें सिर्फ 1 1 होना चाहिए। 1 1 2 2 एंड 3 3, ठीक। आपसे मैंने कहा था कि अगर सिर्फ यही होता है 1 1 2 2 3 3, तो आप कहते हैं कि रिलेशन इज अ आइडेंटिटी रिलेशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो आइडेंटिटी रिलेशन क्या था? जहां आपके रिलेशन में सिर्फ यही नंबर्स है 1 1 2 2 एंड 3 3, या इन अदर वर्ड्स हमने कहा था कि एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, वो सिर्फ खुद से रिलेट होना चाहिए। इन दैट केस आप कहते हैं कि वो आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट पे हमने स्टार्ट किया था, बच्चे कोई डाउट हो तो प्लीज बता दीजिए। नेक्स्ट वी हैव स्टार्टेड द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में हमने क्या कहा था कि एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब खुद से होना चाहिए, उसके अलावा भी अगर कुछ है देन दैट डजंट मैटर। यानी जैसे 1 2 3 का आपका सेट है तो 1 1 2 2 3 3 तो होना ही चाहिए, बट इसके अलावा अगर कोई एलिमेंट आ जाता है तो वो मैटर नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 भी आ गया, नो इशू, दिस इज रिफ्लेक्सिव। बट क्या ये आइडेंटिटी होगा? तो आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी में सिर्फ यही एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। ये डिफरेंस होता है आइडेंटिटी एंड रिफ्लेक्सिव। आइडेंटिटी में एलिमेंट सिर्फ खुद से रिलेट होना चाहिए, पर इन केस ऑफ रिफ्लेक्सिव ये तो होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, दैट डजंट मैटर। सो बच्चे कोई डाउट है इसमें? इस क्वेश्चन में कोई डाउट है? ओके, सो स्टार्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट है आपके पास राइट अ क्वेश्चन, थ्री रिलेशंस, थ्री रिलेशंस R1। अच्छा अच्छा, जनाब ये तो लास्ट क्लास में नोट कर लिया होगा आपने वैसे, ठीक है, तो उसको ज़रूरत नहीं है, मैंने सिर्फ दोबारा आपको रिवाइज करने के लिए बताया। थ्री रिलेशंस R1 R2 and R3 are defined on set are defined on set A is equal to ABC as follows. First, R1 is equal to A comma A comma B, A comma C, B comma B, B comma C, C comma A, C।
find whether each of R1, R2 and R3 is flexible, symmetric and transitive. Please try this. अच्छा, एक और कर लेते हैं इसमें, आइडेंटिटी। ठीक है, तो अभी आपको सिर्फ आइडेंटिटी करना है और आपको रिफ्लेक्सिव करना है। सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हमने नहीं किए। अभी प्लीज़ ये दोनों कीजिए। मुझे बताइए इनमें से कौन सा रिलेशन आइडेंटिटी है, कौन सा रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव है, ओके। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव है, इसमें ये है, ये भी है और सी सी, ओके, ये रिफ्लेक्सिव है। बिल्कुल, फर्स्ट रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी नहीं। सेकेंड रिफ्लेक्सिव है, सेकेंड चेक कीजिए, सेकेंड इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। सेकेंड नहीं, ओके, सेकेंड रिफ्लेक्सिव नहीं, नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, देन थर्ड इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। थर्ड रिफ्लेक्सिव है, R3, R3 भी नहीं, नॉट रिफ्लेक्सिव। ओके, ठीक है आयशा, अभी डिस्कस करते हैं फिर। ठीक है, सो आई थिंक सबको समझ में आ गया। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? अबीर, अमीन, इफ्रा, वजाद, शाहीन, शाकिर। अच्छा, शाकिर तो आ गया आंसर। सो स्टार्ट करें हम नेक्स्ट। तो ये नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में प्लीज लीव सम लाइंस, उसमें आप सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कीजिएगा। ठीक है, फॉर द सेम क्वेश्चन प्लीज लीव सम लाइंस, उसमें ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक कीजिएगा। अच्छा, अस्का, वजहात और श्वेता, आपके जो डाउट्स थे मैंने उसकी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मुझे बना दिए, तो मैं आज शायद निष्कर्ष सर उसको अपलोड कर दें, तो आपको लिंक सेंड कर देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा आपके जो भी डाउट थे। ठीक है, इसका आपके 6.2 में थे, बाकी वजहात और श्वेता के मिसलेनियस में थे, तो आपको लिंक सेंड कर देंगे ग्रुप में। ठीक, एक न्यू ग्रुप बन जाएगा आज मैथ्स का, उस पर सेंड कर दें। जी हो जाता है, हाँ वेलकम उसको। जी हो जाता है, इतना ही हुआ अभी। बस ये क्वेश्चन दिया था और फिर पुराना रिवाइज किया था, हो जाता आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक relation. A relation on a set A is said to be a relation on a set A is said to be symmetric if AB belongs to A ठीक। सो ये डेफिनेशन आपकी सिमेट्री की। एक रिलेशन को आप कहते हैं सिमेट्रिक अगर ए बी बिलोंग कर रहा है ए से, तो फिर बी ए भी बिलोंग करना चाहिए ए से फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक सेट है ए इज इक्वल टू सपोज 1 2 3, हमारे पास आर है सपोज 1 2, तो 2 1 भी होना चाहिए।
ठीक है, अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, फिर हम कहेंगे सिमेट्रिक। अगर 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। अगर 2 3 है सपोज तो 3 2 भी होना चाहिए। ठीक है, सो इन दैट केस हम कहते हैं कि हमारा जो रिलेशन है दैट इज सिमेट्रिक। क्लियर हुआ सबको? अगर ए बी है तो उसका अपोजिट बी ए भी होना चाहिए। और एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं? परपेंडिकुलर लाइंस। फर्स्ट एग्जाम्पल ये ले लेते हैं, सेकेंड ये ले लेते हैं। परपेंडिकुलर, ठीक है, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 भी L1 के परपेंडिकुलर होगा, तो हम कह सकते हैं दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर हो? सिमेट्रिक ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है इसमें? नोट प्लीज लिख लीजिए, राइट नोट। आइडेंटिटी एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर सिमेट्रिक रिलेशन। आइडेंटिटी और यूनिवर्सल रिलेशन जो होते हैं वो सिमेट्रिक रिलेशन होते हैं। आइडेंटिटी में कि अगर 1 1 है उसका अपोजिट भी 1 1 ही आएगा, तो वो तो है ही आपके सेट में। यूनिवर्सल क्यों होगा? क्योंकि यूनिवर्सल में तो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। यूनिवर्सल रिलेशन में आपके सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए, इसलिए वो भी सिमेट्रिक होगा। कुछ मिस ही नहीं होगा उसमें, कोई ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर वो? किसी डाउट है? तो वो जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था उसमें R1 R2 R3 है, उसमें मुझे प्लीज बताइए कौन सा सिमेट्रिक होंगे कौन से नहीं होंगे। इन लास्ट प्लीज बताइए। R2 सिमेट्रिक है, ओके। लास्ट क्वेश्चन R1 नहीं है, R2 है एंड R3 भी नहीं। मुझे प्लीज चेक कीजिए। इन लास्ट क्वेश्चन R1 R2 R3, इसमें चेक कीजिए कौन सा सिमेट्रिक होगा। R2 हो गया। सबको क्लियर हुआ? अबीर क्लियर हुआ? आयशा? सबके आंसर्स नहीं आए अभी मेरे पास। ओके ठीक है, इसका ठीक है, इसका जैनब क्लियर हुआ? ये शाहीन क्लियर हुआ? वजाहत? जैनब क्लियर नहीं हुआ? अच्छा, इसमें ये देखिए, फर्स्ट देखिए R1। सो R1 में देखिए ए बी है आपके पास, तो अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। बी ए है फर्स्ट में, फर्स्ट R1 में बी ए है। जैनब? जैनब बी ए का है बच्चे R1 में? R1 में मुझे बताइए बी ए का मिला आपको? है ना, ए बी है तो बी ए नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं हुआ। सेकंड देखिए, ए बी है तो बी ए भी है, ए सी है तो सी ए भी है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास R3 में ए बी है, बी ए होना चाहिए बट बी ए नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, ज़रा समझ में आया? नेक्स्ट करते हैं फिर। नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव।
ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है, इट्स जस्ट ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन ऑन अ सेट ए, a relation on a set A is said to be transitive if AB belongs to A, BC belongs to A, AC belongs to A. For all A, B, C belongs to, sorry, relation क्या है ना, AB belongs to R, BC belongs to R, AC belongs to R. वजह सिमेट्रिक में देखिए हमने यहाँ पे गलती से A तो नहीं लिख दिया, सिमेट्रिक में ये A तो नहीं लिख दिया था, AB belongs to R होना चाहिए ना, रिलेशन R. प्लीज चेक करेंगे AB belongs to A तो नहीं लिखा हमने, अच्छा बच्चे उसको प्लीज करें, उसको सॉरी करेक्ट कर लीजिए. R है ना, AB belongs to R. हमारे जो रिलेशन फॉर्म हो गया ना, सेट तो A हो गया, A में वैल्यूज होंगी, जैसे ABC सेट में वैल्यूज आ गई, उसमें से रिलेशन फॉर्म होता है. रिलेशन जैसे आ गया AB BC C है, ठीक है. तो AB जो होगा वो तो R से बिलोंग करेगा, A से नहीं करेगा. ABC जो एलिमेंट्स होंगे वो A से बिलोंग करेंगे. ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन से बिलोंग करेगा, तो बच्चे उसको प्लीज करेक्ट कर लीजिए, वो R है. हमने लिखा था ना अगर AB belongs to R, दिस इम्प्लाइज BA belongs to R, ये होना चाहिए, ठीक. फॉर ऑल AB belongs to, ठीक, उसको प्लीज करेक्ट कर लीजिए, ये R होना चाहिए, ठीक. सो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होगा? अगर AB बिलोंग कर रहा है R से और BC भी कर रहा है, ठीक है, AB और BC दोनों है, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, इसको रिमूव कर दीजिए. अगर AB एंड BC दोनों है तो इसको रिमूव कर दीजिए. उसके बाद जो रिमेनिंग है यानी AC, तो AC भी R में होना चाहिए. क्लियर हुआ था? मुझे क्लियर हुआ? नहीं, वजह तो नहीं होगा, है ना, सेम सीक्वेंस आना चाहिए, AC ही आना चाहिए. AC नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा. वजह समझ में है? सो आई थिंक सब, कहाँ मैंने C लिख दिया, ये तो AC है, C कहाँ लिखा, इफ्रा कहाँ लिखा है C है R में. अच्छा, ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था ना आपको, मैं ये कहा था कि R में ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए, A में सिर्फ एलिमेंट्स, एक्सप्लेन किया था, ठीक है. कंडीशन तो हमारी ये है, रिलेशन ऑन अ सेट इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, तो AC भी R में होना चाहिए, ठीक है. वो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि जहाँ A गलत लिख दिया था. क्लियर हुआ वजात इफ्रा? सो अगेन सेम क्वेश्चन, उसमें चेक कीजिए फर्स्ट जो है वो ट्रांजिटिव है या नहीं. फर्स्ट चेक कीजिए ट्रांजिटिव है या नहीं. ओके आयशा, ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है. और सर प्लीज चेक कीजिए. फर्स्ट, पहले मुझे फर्स्ट बताइए, फर्स्ट ट्रांजिटिव है या नहीं. फर्स्ट, ओके, ठीक है. आई मीन फर्स्ट ट्रांजिटिव नहीं है.
नॉट ट्रांजिटिव। सिर्फ एक भी वैल्यू अगर आप शो कर देते हैं ना कि उसके लिए ट्रांजिटिव नहीं है तो होगा ही नहीं वो ट्रांजिटिव। जैसे देखिए यहाँ पे आपका BC है और आपके पास CA है, ठीक है। BC बिलोंग्स टू R एंड CA बिलोंग्स टू R। तो अब ये देखिए C कॉमन आ गया तो BA भी होना चाहिए, तो BA भी होना चाहिए। आप लिख देंगे बट B, A do not belongs to R, hence not transitive। सेकंड के AB है, BA है, AA नहीं है, है ना। AB है और BA भी है, ये जो है वो कॉमन आ गया। AA जो है वो नहीं है तो इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। थर्ड वन AB BC CA, तो देखिए इसमें भी BA नहीं है, ये भी ट्रांजिटिव नहीं है। देखिए AB है, BC है ना, तो ये कॉमन आ गया तो AC भी होना चाहिए था बट AC नहीं है। ज़ैनब AC कैसे थर्ड कैसे हो गया ट्रांजिटिव? तो इनमें से कोई भी ट्रांजिटिव नहीं। क्लियर हो? इनमें से आपका कोई भी ट्रांजिटिव नहीं। I mean R2 इसलिए नहीं है, देखिए BC R से बिलोंग कर रहा है, CA भी कर रहा है, ये देखिए ये कॉमन आ गया तो BA भी होना चाहिए था बट देखिए BA नहीं है अब। अच्छा R2 नहीं, हम ये फर्स्ट की बात कर रहे थे ना। इसमें अगर हम बात करें सेकंड में अमीन तो AB है, BA है, तो A नहीं है इसलिए AA होना चाहिए था ना, ये कॉमन आ गया। रिमेनिंग पार्ट यहाँ लिख दिया आपने। अमीन क्लियर हो? अमीन क्लियर हुआ ये? अमीन मैंने आपसे कहा ना कि अगर कोई एक वैल्यू भी ऐसी है जिसके लिए वो ट्रांजिटिव नहीं है तो कंप्लीट रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होता। अब जैसे 100 वैल्यूज है, 99 के लिए तो है बट 1 के लिए भी नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर हुआ अमीन? ठीक है। सो रिलेशन में अच्छा एक पॉइंट और नोट कर लीजिए। A relation is said to be equivalence relation if it is reflexive, symmetric and transitive। ठीक, एक रिलेशन को हम कहते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन है अगर वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। उस केस में हम कहेंगे इसको कि इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव अगर तीनों है तो हम कहते हैं दिस इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर हुआ इतना? मुझे क्लियर हुआ? इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है अगर वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों होता है। मुझे डाउट है इसमें? ओके ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन में इतना ही था। अब हम और फर्दर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं बट एक बात याद रखिए, अगर वो आपसे कहता है कि प्रूव दैट दिस इज रिफ्लेक्सिव, है ना, अगर एक जनरल कंडीशन में वो आपसे कहता है जनरल कंडीशन में कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये आपको प्रूव करना है, तो आप कोई भी एक एग्जांपल दे दीजिए जिसके लिए वो ट्रू नहीं है। अगर आपको नॉट प्रूफ करना है, जस्ट गिव अ सिंगल एग्जांपल जिसके लिए वो ट्रू नहीं है, तो हम कह देंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। बट जनरल फॉर्मूला है, उसको अगर प्रूफ करना है रिफ्लेक्सिव है तो हम एक जनरल कंडीशन के थ्रू करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं, पहले तो याद रखिए अगर नॉट प्रूफ करना है जस्ट गिव अ सिंगल एग्जांपल।
write a question. Show that the relation R of the set A is equal to 1, 2, 3 given by R is equal to 1, 2, 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive. It's symmetric but neither reflexive nor transitive. शो कीजिए दिस इज सिमेट्रिक बट नादर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांसिटिव. मुझे प्लीज जल्दी कीजिए शो. डन. ठीक. ठीक है. फर्स्ट रिफ्लेक्सिव हमें चेक करना है. एक एग्जांपल दे देंगे हम. सेट क्या है आपके पास? सेट इज ए. तो वैल्यू यहाँ से चूज करनी है. तो हम लिख देंगे 1, 1 और भी लिख सकते हैं 2, 2 और भी लिख सकते हैं 3, 3. दिस डू नॉट बिलोंग्स टू आर. ठीक है. ये सब आर में नहीं है. सो द रिलेशन इज not reflexive. So the relation is not reflexive. ठीक है. ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा क्योंकि ये आर से बिलोंग नहीं कर रहा है. आप एक एग्जांपल भी दे सकते हैं. दैट्स योर चॉइस. सेकंड है सिमेट्रिक चेक करना है. सिमेट्रिक चेक करना है तो 1, 2 belongs to R and 2, 1 belongs to R. Hence it is symmetric. ठीक है. 1, 2 आर से बिलोंग कर रहे हैं, 2, 1 भी कर रहे हैं, तो ये सिमेट्रिक हो गया. थर्ड ट्रांजिटिव चेक करते हैं. देखिए 1, 2 बिलोंग कर रहे हैं आर से एंड 2, 1 बिलोंग कर रहा है आर से. बट अब देखिए ये दोनों कॉमन है ना, तो 1, 1 भी आना चाहिए. बट 1, 1 डू नॉट बिलोंग्स टू आर. hence relation is R is not transitive.
ठीक है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। किसी को डाउट है इसमें? बच्चे किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस फिर करने हैं आपको। समझ में आया सबको? अमीन, आयशा, अस्का, इफ्रा, वजह, शाहीन, शाकिर, सोएदा, जैनब। ओके, ठीक है। सो किसी को डाउट आई थिंक नहीं है, कैन स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज check the following relation. Check the following relations R and S for reflexivity, symmetry and transitivity. First is B is divisible by और ए बी है क्या? ए बी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, ए आर बी ऐसे रिलेटेड है, ए आर बी इफ बी इज डिविजिबल बाय ए, ये रिलेशन है बी इज डिविजिबल बाय। ठीक है, इसको और कन्वीनियंट वे में हम ऐसे भी कह सकते हैं ए बी। ठीक है, ऑर्डर पेयर ए बी होना चाहिए, और है क्या? बी इज डिविजिबल बाय ए, बी इज डिविजिबल बाय ए and AB belongs to N. AB belongs to ओके, रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल ठीक है शाकिर। ठीक है, शाकिर कंप्लीट लैंग्वेज लिखते हैं। ठीक है, आई थिंक रिफ्लेक्सिव सबका आगे होगा। फर्स्ट चेक कहते हैं रिफ्लेक्सिव। A is divisible by A is divisible by, हर नंबर खुद से डिविजिबल होता ही है। ओके, ठीक है। शाकिर सेकंड चेक कीजिए, सिमेट्रिक। A is divisible by A, हर नंबर खुद से तो डिविजिबल होता ही है। All A belongs to N, hence A comma A belongs to R, so this is a reflexive relation. ठीक है, A is divisible by A होता ही है for all A belongs to N, इसीलिए ये belong करता है R से।
सो रिफ्लेक्सिव में किसी को डाउट नहीं है ना, रिफ्लेक्सिव का मतलब सेम वाली कंडीशन होनी चाहिए, तो हर नंबर खुद से डिविजिबल होगा, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गई। सेकंड चेक कीजिए, और किसी को इसमें डाउट है बच्चे तो बता दीजिए, ठीक है। सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, उसका बिल्कुल ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। सो रिफ्लेक्सिव में किसी को डाउट तो नहीं है? इन केस रिफ्लेक्सिव किसी को डाउट तो नहीं है? सेकंड देखते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है? इफ यहाँ गिवन है बी इज डिविजिबल बाय ए, ठीक, ए बी का मतलब क्या है? बी इज डिविजिबल बाय ए। इफ बी इज a comma b belongs to R, that means b is divisible by a, then a may not be that means b is divisible by a, and a may not be divisible by b. Hence ab belongs to R, but ba do not belongs to R. अब देखिए, अगर b is divisible by a है, फॉर एग्जाम्पल 4 is divisible by 2, तो अगर हम देखते हैं इज डिविजिबल, तो अगर हम देखते हैं 2 जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। डिविजिबल कब होगा? जब दोनों नंबर सेम होंगे, इसीलिए हमने में लिख दिया है कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जहाँ पे डिविजिबल होगा, जहाँ पे दोनों नंबर सेम है। तो 4 इज डिविजिबल बाय 2, बट 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, तो इसीलिए हमने कहा कि ए बी तो बिलोंग कर रहा है आर से, इसका मतलब है बी इज डिविजिबल बाय ए, बट ए जो है वो डिविजिबल बी से नहीं हो, ठीक है। कुछ ऐसे केस होंगे जहाँ ये डिविजिबल नहीं हो, बट ए में नॉट बी डिविजिबल बाय बी, इसीलिए ए भी बिलोंग कर रहा है आर से, बट बी ए नहीं कर रहा। हाँ, वजाहत बिल्कुल ठीक है, ट्रांजिटिव है, ठीक है, शो कीजिए, प्लीज शो कीजिए कि ये ट्रांजिटिव है। सॉरी सॉरी, ठीक है वजाहत, थैंक यू। सबमिट, ठीक है, शाहीन एंड वजाहत, सिमेट्रिक, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड चेक कीजिए, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक कीजिए, ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव हो गया। थर्ड चेक कर, थर्ड इज ठीक है,
नेक्स्ट इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है ना, हम लिख देते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स B is divisible by A, BC belongs to R, that means C is divisible by B, then C is also divisible by A। तो इसका मतलब AC जो होगा also belongs to R, hence लेकिन for all AB belongs to N है हमारा, for all AB belongs BC belongs to N, hence AB belongs to R, BC belongs to R, AC also belongs to R। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव होगा, hence it is transitive, so it is transitive relation, so it is transitive relation। ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? तो जब आपको ट्रू प्रूफ करना होता है तो आपको एक पूरे जनरल स्टेटमेंट लिखनी होती है, बट आपको प्रूफ करना है दिस इज फॉल्स, ये नहीं है, तो जस्ट राइट अ सिंगल कट। एक एग्जांपल दे दी जिसके लिए वो फॉल्स है। सबका हो गया? किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट है इसमें? ओके, ठीक है, इसका मुझे स्टार्ट करें एक लास्ट क्वेश्चन, फिर क्लास ओवर करते हैं ना, क्योंकि आपकी और क्लास भी है इवन मुझे। बच्चे आप लोगों की जो डाउट्स हैं वो आप मुझे व्हाट्सअप कर दिएगा, तो ग्रुप अगर बन जाएगा तो मैं कोशिश करूँगा उससे पेस्ट कर दूँ क्वेश्चंस, या वीडियो जैसे भी होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अ रिलेशन R1 on the set A ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर आपके डाउट्स हैं तो क्लियर करते रहिए। Be defined as AB belongs to R1 एक रिलेशन है R1, ये गिवन है, ठीक है, 1 plus AB is greater than 0 for all AB belongs to R, show that R is reflexive and symmetric but not transitive। ट्राई कीजिए, मुझे हो सकता है कि ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाए, हमें क्लास ओवर कर दी, तो होमवर्क पहले नोट कर लीजिए। होमवर्क इज NCERT फर्स्ट एक्सरसाइज प्लस मिसलेनियस में जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, रिफ्लेक्सिव से, रिलेशन से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो कीजिएगा। उसके बाद फिर अगर टाइम है देन ट्राई द असाइनमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस,
उसके बाद टाइम मिलता है देन असाइनमेंट। पहले मुझे बताइए, वैसे शो करना है बट आप चेक कीजिए रिफ्लेक्सिव आ रहा है आपका। असाइनमेंट ऐप पे हाँ डाउनलोड हो जाएंगे वजह, ठीक है आज मैं करवाता हूँ। शो दैट R1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। मुझे टाइम थोड़ा सा कम है ना, तो मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए रिफ्लेक्सिव होने का मतलब ए होना चाहिए, ठीक। अब ए बी बिलोंग्स टू आर है, अगर हमारा सेम नंबर है और हम फाइंड कर रहे हैं 1+a × a, तो वो हमेशा ग्रेटर दैन जीरो ही आएगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तब भी ग्रेटर दैन जीरो, दोनों नेगेटिव है फिर भी ग्रेटर दैन जीरो, तो इसका मतलब ए हमेशा बिलोंग करेगा आर से, ठीक है। मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, आप खुद कीजिएगा क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट टाइम ओवर हो गया। सेकंड क्या है हमारे पास, अगर ए भी ग्रेटर दैन जीरो है तो बी ए भी ग्रेटर दैन, सॉरी, बी ए भी ग्रेटर दैन जीरो होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ए बी ग्रेटर दैन जीरो तो बी ए भी ग्रेटर दैन जीरो, इसका मतलब ए बी अगर बिलोंग कर रहा है आर से तो बी ए भी करेगा बिलोंग आर से। क्लियर हो? और थर्ड के लिए कोई एक एग्जांपल दे दीजिए आप जिसके लिए वो ट्रू नहीं है नंबर। इस ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये आप खुद ट्राई कीजिए कि ट्रांजिटिव के लिए जस्ट थिंक अ नंबर, क्योंकि उसने खुद ही कह दिया कि ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो थिंक अ नंबर जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इक्वेशन को, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। तो बच्चे सॉरी, और हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे है ना, टाइम हो गया है। सो प्लीज़ होमवर्क कंप्लीट कीजिए, रिलेशंस की थ्योरी कंप्लीट हो गई है, क्वेश्चंस में आपको डाउट्स होंगे तो प्लीज़ उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करते हैं आपके डाउट्स, ठीक ठीक है, फिर क्लास ओवर करते हैं। थैंक यू।